नमस्कार, मैं मोनिका रे। नवजात शिशु को बचाने की मुहिम पालोना में आपका स्वागत है। अंबिकापुर के रहने वाले यशवंतपुरी की पत्नी रंगीला ने सोमवार दोपहर को एक बच्ची को जन्म दिया। रात को जब रंगीला की आंख खुली तो देखा कि बच्ची उनके पास नहीं है। उन्होंने अपने पति से इस बारे में पूछा कि बच्ची कहाँ चली गई। पति को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दोनों ने मिलकर इधर उधर ढूंढा, लेकिन बच्ची का कुछ पता नहीं चला। अगले दिन सुबह जब उस गांव की महिलाएं उनके घर के पास ही खुदे हुए एक कुएं पर पानी लेने के लिए पहुंची तो देखा कि पॉलिथीन में कुछ तैर रहा है। उन्होंने उस पॉलिथीन को वहां से बाहर निकाला और देखा कि ये वही बच्ची है, बल्कि कहें कि उस बच्ची का शव है जिसकी खोजबीन रात को उसके मम्मी पापा कर रहे थे। ये बच्ची वहां कैसे पहुंच गई, इस बारे में गाँव में चर्चा होने लगी। इतनी छोटी बच्ची है, जन्म को कुछ ही घंटे हुए, आखिर वहां कुएं तक खुद कैसे पहुंच सकती है। होते होते ये चर्चा यशवंतपुरी तक भी पहुंची। यशवंतपुरी घटनास्थल पर आए और बच्ची के शव को पास में ही एक गड्ढा खोदकर वहां दफना दिया। उनके इस व्यवहार ने गांव वालों के मन में शक का बीज बो दिया। उन्हें लगा कि जो ये पिता है, ये पिता जैसा तो कुछ बिहेव ही नहीं कर रहा है, ना रो रहा है, ना दुखी हो रहा है, ना डॉक्टर के पास बच्ची को लेकर गया। आखिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बच्ची की हत्या में इसी का हाथ हो। उन्होंने अपने क्षेत्र के पुलिस थाने को इसकी सूचना दे दी। पुलिस वहां पर पहुंची, घटनास्थल पर आई पुलिस और बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब यशवंतपुरी से इस घटना के संदर्भ में बात करने लगे तो वो टूट गए। उन्होंने बताया कि उन्होंने ही जिंदा बच्ची को पहले पॉलिथीन में पैक किया और उसके बाद लाकर यहाँ खुले कुएं के पानी में डाल दिया। यशवंतपुरी ने ऐसा क्यों किया, ये सवाल सबके जबान पे था। पुलिस भी इसका जवाब चाहती थी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स पर विश्वास करें तो यशवंत चौथी संतान के रूप में एक बेटी होने से दुखी थे। ऐसा नहीं है कि उनके पहले बेटे नहीं थे। पहले जो 3 बच्चे थे उनमें 2 बेटे और 1 बेटी थी। इसके बाद जब ये चौथी संतान के रूप में ये बेटी हुई तो कहा जा रहा है कि वो इससे नाखुश थे और इसलिए उन्होंने हत्या कर दी। खैर, पुलिस अभी भी इस सवाल के जवाब की तलाश में है। उन्हें लगता है कि ये कोई वजह नहीं हो सकती है और वो अभी भी अपनी जांच पड़ताल जारी रखे हुए हैं। उधर जो रंगीला है वो अपनी नवजात बिटिया के इस तरह से मारे जाने से सदमे में है। ये जो पूरा वाकया है ये छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर इलाके में घटा है। अंबिकापुर में एक उदयपुर थाना क्षेत्र पड़ता है, उसी के गांव झिरमिटी धोरा पार की ये घटना है। सोमवार दोपहर को घटी है। सोमवार दोपहर को मतलब बच्ची का जन्म हुआ है और रात को पिता ने 11 बजे के आसपास ले जाकर बच्ची को जीवित उस कुएं में डाल दिया, जहां उस बच्ची की मौत हो गई। ये जघन्य अपराध है। किसी भी पिता को या माँ को या किसी भी व्यक्ति को एक नवजात शिशु की जिंदगी लेने का कोई भी हक नहीं है। ये ऐसा करने से बच सकते थे। हम ये मान लेते हैं कि वो बेटी के होने से नाखुश थे तो वो अपने जिले के CWC के पास जाकर बेटी को वहां सुरक्षित सौंप सकते थे। भारत सरकार की सेफ सरेंडर पॉलिसी के तहत ऐसा किया जाना पूरी तरह से लीगल है, वैध है। भारत का कोई भी नागरिक इस पॉलिसी का लाभ उठाकर अपने बच्चे के लिए सुरक्षित जीवन चुन सकता है। वो CWC के माध्यम से अपने बच्चे को सरकार को सौंप सकता है। अनजाने में यानी कि लोगों को इस सेफ सरेंडर पॉलिसी की जानकारी नहीं है। हत्या जो वो कर रहे हैं वो अच्छे से जानते हैं, वो बखूबी जानते हैं कि उसका परिणाम क्या होगा, लेकिन फिर भी लोग इसको करने से बाज नहीं आते। लेकिन मेरा मानना है कि अगर लोगों को सेफ सरेंडर पॉलिसी के बारे में पता हो तो शायद नवजात शिशुओं की बड़े पैमाने पर हो रही इन हत्याओं को कुछ कम अवश्य किया जा सकता है। इस घटना के माध्यम से भी हम सरकार से ये अपील करेंगे कि सरकार सेफ सरेंडर पॉलिसी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करे ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो। इसके अलावा सेफ सरेंडर पॉइंट्स डेवलप किए जाएं और इन्हें लोगों की रीच में लाया जाए। ऐसा नहीं कि वो जिले में अधिकारियों के पास जाकर ही बच्चे को सरेंडर करने का विकल्प, उनके पास उनके अपनी टेरिटरी में, उनके नेबरहुड में, उनके पड़ोस में ही कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसे सरेंडर पॉइंट्स होने चाहिए जहां पर कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को जाकर वहां सेफली सरेंडर कर सके। एक और दूसरी बात कि उन्हें इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। इसके लिए जन जागरूकता के कार्यक्रम चलाने चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो नवजात शिशुओं को सुरक्षित माहौल देने की इस लड़ाई में आप भी पालोना का साथ दे सकते हैं, आप भी सहभागी हो सकते हैं। पहली बात तो अगर आपके आसपास इस तरह की कोई घटना हो रही है
या आप ऐसी कोई न्यूज़ कहीं पढ़ते हैं तो आप पालोना से ज़रूर शेयर कीजिए। 9798454321 पर आप ये घटनाएं हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या सोशल मीडिया के तमाम प्रमुख मंचों पर पालोना मौजूद है, आप उसे टैग कर सकते हैं। दूसरा कि आप यहाँ जो कंटेंट शेयर हो रहा है इसे आप अपने सर्कल में ज़रूर शेयर करें, लोगों को सेफ सरेंडर के बारे में बताएं। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं और आपने अभी तक पालोना के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वहाँ जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा दें। इससे कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी, उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आप उसमें जो जानकारी है, वीडियो को आप शेयर करें या ना करें, लेकिन उसमें जो जानकारी है उसे आप अपने सर्कल में ज़रूर शेयर करें। ये मेरी आपसे अपील रहेगी और इसी अपील के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। नमस्कार।